हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे थे, परसेंटेज की आज तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50% के। तो आपसे 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी का मान पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमारा काम होगा a और b का मान निकाल लेना। कैसे आएगा देखिए, सिंपल करेंगे। इस का को हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे पहले। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया है, केवल 2, और यहाँ क्या बच गया, केवल 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b बराबर इस 5 का मल्टीप्लाई b में होगा केवल, तो ये आ जाएगा आपका 5b। ठीक है, अब इस 2b को 5b के पास भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर में ये 5b था, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2b माइनस में। अब 5b में से 2b चला जाए, कितना बचेगा, 3b। तो हो जाएगा ये 2a इज इक्वल टू 3b। ठीक, अब आपसे a और b का रेशियो पूछ रहा है, तो a अपॉन में b इज इक्वल टू रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 2। यानी a का वैल्यू मान लीजिए 3 हो गया है और b का वैल्यू क्या हो गया है 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें उसकी वैल्यू रख देनी है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या रख देंगे 3 माइनस b की जगह पे क्या है 2 अपॉन में 2, a की जगह पे 3 है प्लस b की जगह पे 2 है। सॉल्व कर दिए, कितना जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 4 बटे में 3 दूनी 6 और ये बच जाएगा आपका 8। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपको 1/2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से इसको लगाया जा सका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो वही संख्या खुद आ जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत की बात किया है, तो आप कहेंगे सर 80% की बात किया है। और अगर आप 80% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 4/5। ये कैसे आया, कुछ नहीं, 80 को 80 ही रहने दीजिए, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 चला जाएगा, 20 से काट दिए, 20 चौका 20 25। ठीक है, 4/5 आ गया। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आ चुका हो कैसे करना है। तो ये हो गया 4/5। तो संख्या क्या मान लीजिए 4/5 आ गया है। इसका क्या मतलब है, अगर संख्या 5 रही होगी तो उसका 80% कितना है 4। अगर संख्या 5 है तो उसका 80% कितना है 4। ठीक, तो बोल रहा है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। तो मान लीजिए अगर संख्या 5 रही होगी तो उसका 80% कितना आ गया 4। इस 4 में आप कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो कहेंगे सर सिर्फ 1 जोड़ दीजिए। ठीक, आपके हिसाब से तो 1 जोड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ा जा रहा है 80। इस 1 को आप 80 के बराबर दिखा दीजिए, यानी आपका 1 उसके 80 के बराबर हो गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या आपकी कितनी थी 5 माना है आपने, तो 5 भी नहीं होगा। जब 1 80 के बराबर है तो ये भी 80 से गुणा हो जाएगा, 5 × 40 400 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी आपकी 400। ठीक है, बोला था किसी संख्या के 80%, हमको संख्या तो नहीं मालूम ना, लेकिन 80% मालूम है कि हर 100 में 80 या हर 5 में 4, यही ना। तो अगर संख्या 5 रही होगी तो उसका 80% 4 है। अब बताओ 4 में आपने कितना जोड़ा कि फिर से वही संख्या आ गई, तो कहोगे सर 1 जोड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में 1 नहीं जोड़ा गया है, 80 जोड़ा गया है। जब आपका 1 उसके 80 के बराबर है तो अब आपकी हर वैल्यू उसके 80 गुना के बराबर हो जाएगी। तो देख लीजिए, आपसे पूछा तो वह संख्या कितनी, आपने 5 माना है, 5 में आप 80 का मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल संख्या पे पहुंचोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लग गया है। ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए बी से 40% क्या है अधिक है। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है और
जो b है वो c से 20% कम है। तो देखिए पहले कंडीशन में वो a और b की बात कर रहा है, तो लीजिए a अनुपाते b, ठीक हो गया। और दूसरे कंडीशन में वो b और c की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक। इस कंडीशन के लिए जब a और b की तुलना कर रहा है तो कितने परसेंट की बात किया है? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। अब आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकलता है ये सब। और इस कंडीशन के लिए बात किया हुआ है 20%, जो कि होता है 1/5, ठीक। ए बी से 40% अधिक है, यानी यहां पे अधिक किया गया है और यहां पे कम किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ए जो है बी से 40% कम है, यानी ए डिपेंड किस पे? बी पे। यानी अगर हम b को 5 दे दें, 5 या b को 5 मान लें, तो a कितना हो जाएगा? इस 5 का 40% कितना होता है? 2, तो अधिक हो गया है। अगर b को 5 देंगे तो a कितना हो जाएगा आपका? 7। 5 पे 2 अधिक हो जाएगा ना, अधिक हो रहा है तो 2 हो जाएगा। उसी तरह यहां बात कर लेते हैं, जो b है वो c से 20% कम है, यानी b c पे डिपेंड है, यानी c को देना पड़ेगा किसका? कितना? 5। और जो b है उससे इतना कम है, उससे इतना क्या है? कम है, तो कम कर दीजिए। 5 में 1 जाएगा, बचेगा 4। यानी कि जब c 5 रहा होगा तो b 4, और जब b 5 रहा होगा तो a 7 होगा। लेकिन एक चीज देखिए, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, लेकिन b यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि b यहाँ 5 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए। तो आप क्या करेंगे? दोनों को सेम कर देंगे। तो 5 और 4 को सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 5 और 4 का कितना हो जाएगा? 20, ठीक। यानी इस 4 को भी आपको 20 बनाना है, इस 5 को भी आपको 20 बनाना है, ठीक। 5 को 20 बनाने के लिए कितने का गुणा किए होंगे आप? 4 का करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए 4 का गुणा केवल इस 5 में नहीं करेंगे, इस 7 में भी करेंगे, 7 में भी करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 4, और इस 4 को 20 बनाने के लिए आप किसका गुणा किए थे? 5 का। तो केवल 5 इसमें नहीं होगा, दोनों में होगा। तो यहां आप कर दीजिए 5। अब सुनिए क्या हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25, ठीक। अब आपको ये मिल गया है a, ये मिल गया है b, ये मिल गया है b और ये मिल गया है c। अब आपसे पूछा क्या है? केवल a अनुपात c, a अनुपात c ही तो पूछ रहा है। a कितना है? 28, c कितना है? 25। हो गया आंसर आपका। ये हो जाएगा 28 अनुपात 25, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, ये तो समझाने में, डिटेल में समझाने में इतना समय लग रहा है। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ये कुछ ही सेकेंडों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे? किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे। अच्छा बताइए, हम आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बता दिए थे कि जितनी भी संख्या होती हैं अपने आप में वो 100% होती हैं। तो यानी उस विद्यालय के पूरे विद्यार्थी कितने प्रतिशत रहे होंगे? 100% रहे होंगे, ठीक। अब इसमें से 70% कौन है? लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं। अगर तो बॉयज कितने हो जाएंगे भाई? 100 में 70 लड़कियां हो गई हैं तो 30 ही तो लड़के बचेंगे। 30%, 30% क्या हो गया है? बॉयज, ठीक है। अब यहां देखिए, लेकिन लड़कों की संख्या दे रखी है, यानी कि 30% का वैल्यू दे रखा है कितना? 510। यही दे रखा है कि लड़कों की संख्या 510 दे रखी है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे, ये 17 12 में कट जाएगा। यानी 1% का मान आ गया है कितना? 17। 1% का मान आया है 17। आपसे पूछ रहा है सारे विद्यार्थी कितने हैं? सारे विद्यार्थी कितने होते हैं? 100%। 100% होंगे। 1 को 100 बनाने के लिए क्या किए होंगे आप? 100 का गुणा किए हैं, और 100 का गुणा इधर किए हैं तो उधर भी कर दीजिए। 17 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1700, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे? 1700, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है? एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है
तो वह संख्या 225 हो जाती है। ठीक है, हमको नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन प्रतिशत पता है। प्रतिशत पता है आपको कितना है, 25%। 25% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आएगा 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संख्या 4 रही होगी तो उसका 25% कितना है, 1। इतना मान लिए आप। अब चलते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। कह रहा है किसी संख्या के 25% को जब उसमें से घटा दिया जाता है, तो मान लेते हैं संख्या 4 थी, उसका 25% 1, इसको घटा दो, यानी 4 में से जब 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3। आपको कितना मिल गया, 3। लेकिन एक्चुअल में 3 मिल रहा है क्या, नहीं, 225 मिल रहा है। कह रहा है तो वह संख्या 225 हो जाती है। आपके हिसाब से 3 हुआ है, आपके हिसाब से 3 हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने रेशियो को सॉल्व किया है, एक्चुअल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया अभी। आपने जब 4 में से 1 को घटाया तो 3 आया, आपके हिसाब से 3 आया है, लेकिन उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 225। आपका 3 उसके 225 के बराबर है, बराबर है। तो आपका 1 उसके कितने के बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे सर 75 के बराबर हो जाएगा। 3 5 15, ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। तो आपका 1 उसके 75 के बराबर हो चुका है। तो एक्चुअल संख्या कौन सी थी, आप कहोगे सर एक्चुअल संख्या तो 4 थी। जब आपका 1 उसके 75 के बराबर है तो आपका 4 यानी ओरिजिनल संख्या 4 वो कितना हो जाएगा, तो 75 में आप सिंपली 4 का गुणा कर दोगे, ये आपको मिल जाएगा कितना, 300। यानी ओरिजिनल संख्या अभी आई है 300। लेकिन अभी सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ है, आगे बोल रहा है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। तो देखिए आपकी संख्या कितनी है, 300, और बाद में होनी कितनी है, 375। तो बताओ कितना बढ़ा है, 75 बढ़ा है, 75 बढ़ गया कितने पर, 300 पे। आपकी संख्या कितनी थी, 300 ना, 300 पे बढ़ गया। और प्रतिशत निकालने के सिंपल आप जानते हो कि 100 का गुणा कर देते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 100 काट देंगे 25। आपका आंसर आ चुका है 25%। यानी कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए, तो हम सिंपल कह देंगे 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या है, सही है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आज हम लोग परसेंटेज की तीसरी क्लास को भी देख लिए, और इसमें कुछ पिछले वीडियो के मुकाबले थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन थे। इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।